वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो कल अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, अब उसी की एप्लीकेशन यूज़ कर ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तो हमें उनका लिमिट पॉइंट ढूंढना है। देखिए सबसे पहले अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ऊपर हमारे पास एक सीक्वेंस पड़ी है 2n+1 और नीचे भी एक सीक्वेंस पड़ी है n। बट ध्यान से देखिए, जो ये 2n+1 ये सीक्वेंस है और जो ये n सीक्वेंस है, ये दोनों की दोनों कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इस पे नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मेरे को उसके साथ क्वेश्चन करना है तो मेरे को दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस चाहिए होती है। तो इसीलिए अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो जब हम डिवाइड करके दो सीक्वेंस को बनाते हैं तो उस सीक्वेंस के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं। तो डैट मीन्स सबसे पहले अगर मेरे को इसको उसके साथ सोल्व करना है तो मेरे को करना क्या होगा कि सबसे पहले इसको दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे भी आपके पास यहाँ पर एक सिंगल नंबर पड़ा नीचे, तो दोनों को क्या कीजिए, उसको इस तरह से अलग अलग कर लीजिए। तो अब की बार ये आपका बन जाएगा 2+1/n। तो अब देखिए ध्यान से, अब जो ये मेरे पास ये 2 वाली सीक्वेंस थी, ये वाली, वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और 1/n जो है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये 2 मेरे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस रहेगी और ये कन्वर्ज करेगी आपकी 2 पे, और 1/n ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करेगी आपकी 0 पे। तो डैट मीन्स ओवरऑल जो ये सीक्वेंस रहेगी मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगी। और अगर मेरे को उसका कन्वर्जेंस लिमिट पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसकी ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, 2 पे, ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ से। अब बिल्कुल वैसे ही हम अगला काम करेंगे। देखिए अब की बार क्या हुआ कि इसमें n+5 आ गया ना, तो अब मैं इसको इस तरह से, मतलब कि सिंगल नहीं है ना, तो अलग अलग करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप में आप क्या कीजिए, जो नीचे वाला नंबर पड़ा होता है ना, जैसे उसकी मैक्सिमम पावर, n की मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैं क्या करूँगा, अब की बार इस पूरी सीक्वेंस को n के साथ डिवाइड कर दूँगा। ऊपर डिनोमिनेटर को भी n से और डिनोमिनेटर को भी हम n से डिवाइड कर देंगे। तो अब की बार हमने उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, n से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। तो अब ये बन जाएगा मेरे पास 2+1/n और नीचे अपॉन में बन जाएगा 1+5/n। तो अब देखिए ये अब मेरे पास कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेरे को नज़र आ रही हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से सबसे पहले ऊपर वाली के देखते हैं कि ये 2 सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है आपकी वो आपकी कन्वर्ज करेगी 2 पे, और ये 1/n जो सीक्वेंस है आपकी ये कन्वर्ज करने वाली है 0 पे। तो ऊपर वाली सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई जो आपकी कन्वर्ज कर रही है पॉइंट 2 पे। फिर हम नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे देखिए ये कांस्टेंट सीक्वेंस पड़ी है और ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी 1 पे, और ये पड़ी है आपके पास 5/n सीक्वेंस, और 5/n सीक्वेंस आपकी किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। तो मीन्स ये वाली सीक्वेंस जो है अब आपकी कन्वर्ज कर जाएगी 1 पे। तो ऊपर भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पड़ी है और नीचे भी हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पड़ी है, और नीचे वाली सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है और इसकी लिमिट भी 0 नहीं आई। तो डैट मीन्स जो ये डिवाइड करने के बाद, अभी दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ओवरऑल सीक्वेंस आपकी किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, यहाँ से 2/1 पे। मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये सारा काम करना होगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले में क्या है, हमारे को दिया गया है 2n/n² + 1। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसको n के साथ डिवाइड, अब हाईएस्ट देखिए n² पड़ा है, तो मैं अब यहाँ पे n² के साथ डिवाइड करूँगा, इसको n के साथ नहीं करूँगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया n के साथ, तो ये हमारे को कुछ ऐसा दिखेगा। अब n² को भी इस n² के साथ करना है ना, तो ये n² के साथ, और 1 को भी मैंने नीचे n² के साथ डिवाइड किया। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2/n, और ये बन जाएगा आपका 1+1/n²। तो आगे देखिए, तो मेरे को ये पता है कि जो ये 2/n वाली सीक्वेंस है वो आपकी 0 पे कन्वर्ज करने वाली है, और नीचे की ओर अब देखे आ जाए तो मेरे पास जो ये 1 वाली सीक्वेंस है ये आपकी 1 पे कन्वर्ज करेगी,
और 1/n² वाली सीक्वेंस है वो आपकी 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो मीन सबकी बात, ऊपर की सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और नीचे की सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। इसकी कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है और इसकी लिमिट भी नॉन ज़ीरो आ रही है। तो अब मैं डिवीजन वाला अप्लाई कर सकता हूँ कि ऊपर वाली 0 पे कन्वर्ज कर रही है, नीचे सीक्वेंस है वो हमारी 1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो ओवरऑल ये सीक्वेंस आपकी 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। अब आगे हम फोर्थ करते हैं। इसमें है हमारे पास 3n² डिवाइडेड बाई 4n³ + 1। अब हाईएस्ट n की पावर मेरे पास 3 पड़ी है, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको n³ के साथ डिवाइड कर दूँगा। इसको हमने डिवाइड कर दिया n³ के साथ, और नीचे भी हम इसको n³ के साथ डिवाइड करेंगे और इस 1 वाले को भी n³ के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखिए n³ के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर की तरफ हमारे पास 1/n बचने वाला है और नीचे यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 1/n³। अब बिल्कुल उसी तरह से जो आपकी ये 3/n वाली सीक्वेंस है ये आपकी 0 पे कन्वर्ज करेगी, ये वाली 3/n। फिर हम नीचे की ओर सीक्वेंस देखते हैं। ये सीक्वेंस आपकी 4 पे कन्वर्ज कर रही है, ये वाली, और 1/n³ सीक्वेंस आपकी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो डैट मीन्स ओवरऑल दोनों की दोनों ऊपर नीचे मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस पड़ी हैं और नीचे नॉन ज़ीरो पड़ा है। तो ओवरऑल ये 0/4 सीक्वेंस, ये सीक्वेंस 0/4 मीन्स 0 पे कन्वर्ज कर जाएंगी। अब लास्ट सीक्वेंस बची है हमारे पास, उस पर भी देखते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो लास्ट वाली है मेरे पास 4n³ + 1 डिवाइडेड बाय 3n⁴ + 3n²। तो देखिए सबसे नीचे मेरे पास हाईएस्ट पावर जो पड़ी है अब वो 4 पड़ा है। तो अब मैं इसको 4 के साथ n⁴ के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड किया n⁴ के साथ और इसको भी हम डिवाइड करेंगे n⁴ के साथ। यहाँ पे ये पड़ा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया n⁴ के साथ, प्लस इसको भी डिवाइड कर देंगे n⁴ के साथ। तो अब ये बचेगा हमारे पास 4/n और ये बचेगा 1/n⁴ और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 + 3/n²। तो देखिए यहाँ से अब ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। तो हम अब इस पे अपना काम कर सकते हैं। तो जो ये 4/n वाली सीक्वेंस है आपकी, ये आपकी 0 पे कन्वर्ज करेगी। ये 1/n⁴ वाली सीक्वेंस है, ये भी 0 पे। तो मीन्स ओवरऑल जो ये सीक्वेंस है हमारी, तो ओवरऑल ये सीक्वेंस आपकी 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। अब हम लास्ट नीचे वाली सीक्वेंस की बात करते हैं। ये कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये आपकी 3 पे कन्वर्ज करेगी। ये आपकी सीक्वेंस है वो आपकी 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ओवरऑल ये 3 पे कन्वर्ज करेगी, नॉन ज़ीरो आ रहा है नीचे, तो डैट मीन्स सबकी बार ये ओवरऑल कन्वर्ज करेगी 0/3 पे। डैट मीन्स ये भी सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट की हेल्प से हम कितनी नई नई सीक्वेंस की आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट हैं। अब एक अगली इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए। अब जो ये वाली सीक्वेंस है, अब इसमें क्या है कि जो n की हाईएस्ट पावर पड़ी है वो आपकी ऊपर की तरफ पड़ी है। तो अब देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को इसको कन्वर्जन में ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अब कन्वर्जन में ब्रेक करने के लिए बच्चा क्या करता है, इसको कोशिश करता है सबसे पहले n के साथ डिवाइड करने की। जब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो मेरे पास हमारे को ये मिल जाएगा। तो डैट मीन्स सबकी बार हमारे को ये n + 1/n सीक्वेंस मिल जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये सीक्वेंस जो है आपकी ये तो कन्वर्जेंट है, बट ये n जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो डैट मीन्स यहाँ पे अब की बार हम अपना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके साथ तो हुआ नहीं। अब बच्चा अगला काम क्या करते हैं कि इसको n² के साथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम वो भी कर देख लेते हैं। जब हम इसको n² के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो ऊपर आपको मिलेगा 1
यहाँ पे मिलेगा आपको 1/n² और नीचे आपको मिलने वाला है 1/n। अब देखिए ध्यान से, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास अब की बार कन्वर्जेंट आ गई। अब ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है 1 पे, तो ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है, वो कर रही है 0 पे, और जो नीचे वाली सीक्वेंस है हमारी वो भी कन्वर्ज कर रही है 0 पे। तो अब की बार कन्वर्जेंट तो आ रहा है हमारे पास कि सीक्वेंस सारी की सारी कन्वर्जेंट हैं, बट अब हम यहाँ पे फिर से अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हमारे को ये चाहिए कि जो नीचे वाली सीक्वेंस है चलो वो कन्वर्ज कर रही है तो वो नॉन ज़ीरो पे कन्वर्ज करनी चाहिए, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बट ये तो ज़ीरो में कन्वर्ज कर रही है। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1/0 बन गया, और ये ज़ीरो क्या होता है, नीचे हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे अब की बार ये 0 बन गया। तो इस तरह की एग्जांपल में आपको ध्यान देना है। तो बात ये आती है कि इसके बारे में हम नहीं बता सकते अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में, ठीक है, कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसके लिए हमारे को कुछ नए मेथड्स, कुछ नए रिजल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो आगे के लेक्चर्स में हम डील करेंगे कि जो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट नहीं होती तो उसको कैसे डील किया जाता है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाने वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही चाहिए होती हैं, ब्रेक करना होता है, और नीचे आपके पास अगर कन्वर्जेंट है बट वो 0 पे कन्वर्ज नहीं करनी चाहिए, तभी आप उस पर काम कर सकते हो।